हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें संडे का भी थोड़ा सा वीडियो है और ये है वेडनेसडे का। तो संडे में हम लोग गए थे दीदी के यहाँ पर सिंधारा देने के लिए और मंडे में मेरे भैया और भाभी आए थे। तो वो लोग मतलब मेरा सिंधारा देने के लिए आए थे और हम लोग दीदी का देने के लिए गए थे। तो यहाँ पर बस मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, जल वल सब कुछ मैंने दे दिया था तुलसा जी में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो किचन में बस मैंने पूजा करने से पहले ही मतलब सब्जी में छोंक लगा दिया था। तो बैंगन आलू की सब्जी यहाँ पर मैंने बनाई थी और साथ में मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था। तो बस सब्जी को मैं ना प्लेट में निकाल कर रख दूँगी जिससे कि सब्जी ठंडी हो जाएगी। तो मुझे बच्चों का और दोनों बच्चों का और इनका टिफ़िन दोनों का लगाना था। तो यहाँ पर सब्जी में थोड़ा सा मतलब घी डाल के तो सब्जी निकाल कर रख दी थी जिससे कि सब्जी ठंडी हो जाएगी। और बस फटाफट से मैं यहाँ पर सेक दूँगी बच्चों के पराठे। तो बच्चों के पराठे जो है वो मैं मतलब दोनों के पराठे घी में सेकती हूँ और बाकी पराठे जो भी है मतलब तेल या रिफाइंड में सेकती हूँ। और ना आज इनका भी नाश्ता नहीं हो पाया था तो फिर बस इनका भी टिफ़िन मुझे एक एक्स्ट्रा में लगाना है। तो उसमें मैं इनके लिए मतलब जैसे कि पराठे रख दूँगी और बिस्किट रख दूँगी और जो मठरी हैं तो वो रख दूँगी नमक लगाकर। तो ये चाय वगैरह मंगा लेंगे शॉप पर ही और वहाँ पर मतलब। और ये लगा दिया मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन और इनके टिफ़िन लगाने के बाद बस मैं इनका भी मतलब टिफ़िन लगा दूंगी। तो इनके भी मैंने पराठे सेक दिए थे और साथ के साथ इनका टिफ़िन भी लग जाएगा। तो इनकी पानी की बोतल मैं पहले से ही भर के रख देती हूँ। और बच्चों का जो बोतल थी वो मैं मतलब स्कूल जब जाते हैं तभी दे दी थी मैंने। तो क्योंकि मैंने बच्चों का खाना जो था वो थोड़ा लेट भिजवाया था, मतलब इंटरवल के टाइम भिजवाया था। तो बस यहाँ पर इनका टिफ़िन लग गया था क्योंकि नाश्ता नहीं करके गए थे। तो अब मैं करूँगी अपना नाश्ता आराम से बैठ के और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है साफ़ सफाई का काम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा दूँगी मशीन। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है। तो उसके बाद बस मेरा काम रह गया है सफाई वगैरह का। तो फिर यहाँ पर देखिए ये कमरे का हाल दिखा रही थी मैं कि क्या मतलब कमरे का हाल क्या हो गया है। तो ये बच्चों के लिए आया था चोकोपाई का डब्बा और बच्चों ने एक दिन में ही इसको खाली करके रख दिया। मतलब मुझे पता भी नहीं लगा कि कब खाली कर दिया इन्होंने। तो ये देखिए क्योंकि मेरी 2-3 दिन से बस आना जाना सा लग रहा था तो फिर साफ़ सफाई बिल्कुल मैं रात को करके नहीं सो रही थी। तो इस वजह से घर इतना गंदा हो गया था कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था साफ़ करने में। मुश्किल से मुझे 15-20 मिनट लगता है, लेकिन आज मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। कम से कम आधा पौन घंटा मुझे साफ़ सफाई करने में ही लग गया था। क्योंकि जब पहले दिन मतलब रात को सफाई करके नहीं सोते तो अगले दिन तो थोड़ा टाइम लगना ही है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर दूँगी बेड कि ये मतलब। और चादर तो मैंने पहले ही दिन चेंज की थी। तो बस इसको मैं अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी। और बच्चों का भी मतलब मुझे ये रहता है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले मेरा सारा काम निपट जाए। तो आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है कि शरीर पे ऐसा रहता है कि बस मन करता है बस सो जाओ, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो लेकिन यह है काम नहीं करो तो फिर काम तो कभी मतलब होंगी ही नहीं। तो इसलिए करने भी पड़ते हैं, फिर वो कभी फिनिश होते ही नहीं। और तो उससे पहले दिन मैं ट्यूसडे में गई थी भैया की शॉप पर, मतलब घर गई थी अपने। तो वहाँ से हमने भैया की शॉप पर सिलाई थी ये मोप, क्योंकि मेरा मोप हैंड वॉश की बोतल अच्छी लगी थी, हैंड वॉश की बोतल। तो मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि ड्रायर नहीं हो रहा था। तो और भी सामान लेकर आई थी छोटा मोटा। और ये सूट भेजा है मेरी मौसी ने। तो सूट काफ़ी अच्छा है। तो इसके अंदर मतलब पैंट है तो वो भी प्रिंटेड में है, ये पैंट है इसकी। तो बस मैं आप इसको सिलवाने के लिए दूंगी। तो अच्छा लगा है मुझे काफ़ी सूट और पसंद भी आया है।
और उसके बाद ये राखी भेजी है ग्रंथ की बहन ने, तो भव्या, नित्या और प्रीशा ने। तो इस पर लिखा है हैप्पी रक्षाबंधन, लव यू भाई। और ये चोको पाई का डब्बा जो मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चों ने इसको छोड़ा नहीं है, और इसमें राखियाँ, तो बच्चों ने तो राखियाँ भी खोल खाल के इधर से मतलब इधर उधर डाल दी थी। फिर ये मैंने रखी है उठाकर और तोड़ भी दी है। इसमें लाइटिंग वगैरह की राखी हुई थी, तो बस इन्होंने इनके धागे वागे सब निकाल के रख दिया। तो यही हाल रहता है बच्चों का। और ये कड़े, जब मेरी भाभी आई थी तो हम लोग सामान लेने के लिए गए थे, तो फिर मेरी भाभी ने ये कड़े मेरे लिए लिए थे और मैंने मना भी किया उनको, नहीं भाभी मेरे पास तो बहुत सारे रखे हैं। फिर भी उन्होंने मानी नहीं और दिलवा दिए थे। तो बस इसके बाद फिर मेरी जो रह गई है सफाई करने की, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम लगभग हो चुका था। तो फिर बस मैं फटाफट से करूँगी काम, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए मुझे बनानी थी मैक्रोनी, क्योंकि मैंने लंच में बैंगन आलू बनाए थे। तो फिर लंच में क्या होता है उनके मतलब स्कूल में ना बस रोटी सब्जी देनी होती है, बाकी कुछ अलाउड नहीं करते उनके स्कूल में। तो फिर बस फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, या फिर कुछ भी बॉयल चीज़ जैसे कि चने वगैरह दे सकते हैं, तो या फिर सब्जी रोटी। तो मतलब कुछ और चीज़ नहीं दे सकते, जैसे मैक्रोनी, मैगी या ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी नहीं जाता। तो फिर बस मैंने सोचा, मैंने कहा दिन में तो सुबह के टाइम तो मैं इनको सब्जी रोटी भेज दूँगी टिफ़िन में, और फिर बाद में मैं अपनी दिन में बना लूँगी मैक्रोनी, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अच्छी भी लगती हैं ये चीज़ें, मन भी करता है। और बाकी तो मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाने देती हूँ बच्चों को। तो देखिए बातें करते करते मेरा पूरा रूम हो चुका है क्लीन। और तो रूम एक मतलब सफाई होने के बाद एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है पूरे अपने आप के अपने अंदर भी, और अच्छा भी लगता है, अच्छा भी फील होता है। और ये देखिए सारा सामान मैंने जगह पर लगा रख दिया है जहाँ जहाँ रखना था। तो सुबह के टाइम एक तो ये होता है ना, इतनी भाग दौड़ सी हो जाती है कि टाइम ही नहीं मिलता कि जो सामान जहाँ से उठाया वो रखने का इतना टाइम नहीं मिलता कि वहीं की वहीं रख दो। तो सुबह तो ये रहता है कि चलो बाद में कर देंगे, आराम से कर देंगे, क्योंकि काम इतना सारा हो जाता है तो उस काम में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। और बस ये देखिए बेड वेड सब अच्छे से मेरा साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी बच्चों के लिए मैक्रोनी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। और तो जैसे कि त्यौहार शुरू हो गए हैं, तो अच्छा भी लगता है त्योहारों में, तो आप भी अपना एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। तो इसी के साथ आपको बाय बाय।